इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जनपद सत्य के अनुसार मैंने बोला कि धार्मिक दृष्टि से भी नववर्ष होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी नववर्ष दिया है। आध्यात्मिक दृष्टि से नववर्ष बार बार रोज ही है और व्यापारिक दृष्टि से भी नववर्ष, राष्ट्रीय दृष्टि से भी, और ये व्यवहारिक या जनपद सत्य की दृष्टि से कल आप लोग सब नव वर्ष का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। 2023 जा रहा है और 2024 आ रहा है। बस यही आना जाना लगा हुआ है, उत्पाद व्यय लगा हुआ है। इसमें हुआ शब्द जो है वो है द्रव्य। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, और लगा हुआ है यानी द्रव्य। और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, यही द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता, द्रव्य को कभी नष्ट किया नहीं जा सकता, द्रव्य को तोड़ा फोड़ा कुछ नहीं जा सकता। वह शाश्वत था, है और रहेगा। इस बात को हम यदि आत्मसात कर लेंगे तो आज हमारा यह 31 दिसंबर का लेखा जोखा सही हो जाएगा। सुबह हमने कहा था कि 4 बातें हैं, क्योंकि लेखे जोखे में यही होता है, या तो जोड़ना या घटाना या गुणा करना या भाग देना। तो हमने कहा कि अच्छाइयों को जोड़ो, बुराइयों को घटाओ, सद्गुणों का गुणा करो और दुर्गुणों का भाग दो। हमारा यह 2023 भी सार्थक हो जाएगा और 2024 का स्वागत भी बहुत अच्छे से हम कर पाएंगे। ऐसी भावना के साथ में आपको जाना और आना, आज का जाना और कल का आना है। तो इसमें क्या है, एक चीज वर्ष, ईयर, इंग्लिश में उसको ईयर बोलते हैं ना। ईयर की सुबह हमने व्याख्या की थी, वाई फॉर यस। ना मत कहो, हाँ की कुबत तो देखो, दंग रहोगे। गुरुजी ने भी हाई को दे दिया कि ना मत कहो, ना कहा और वो नकार चंद बना, और नकार चंद बना वो फिर कभी भी ऊपर उत्थान की ओर नहीं आएगा। अभी बता रहा हूं वो भी कि हाँ किन किन के लिए कहो और ना किन किन के लिए कहो। हाँ कहो आप तो, और वो है हाँ कहो सेवा कार्य के लिए, हाँ कहो संस्कृति की रक्षा के लिए, हाँ कहो संयम के पालन के लिए, और हाँ कहो आप किसी को सहयोग देने के लिए। इन 4 में आप हाँ कहोगे, आपका जीवन उत्थान की ओर चला जाएगा। आने वाले वर्ष में इन 4 को हमें हाँ कहना है और बाकी सबको ना कर देना, अपना आप ही ना कर देना। फिर एंड, ई फॉर एंड, एंड यानी अंत। हर चीज का अंत होना है। शाश्वत है तो आत्मा, अभी मैंने द्रव्य की बात की ना, वो शाश्वत, अन्यथा सब अंत जो भी हमें दिख रहा है वो अंत होने वाला है। समझ में आया? इसलिए उस अंत को कभी मत भूलो। तंबू उखड़े उससे पहले अपना तंबू दूसरी जगह गाड़ लो। समझ में आया? अभी अभी दोनों जने यही बात है कि अपना तंबू उखड़े उससे पहले हमारा तंबू हम दूसरी जगह अच्छे से गाड़ लेंगे ना। तो ये हमारा एंड। और ए से क्या बोला था, बोलो? एटीट्यूड। बहुत बढ़िया, बच्चे तो याद रख लेते हैं। एटीट्यूड, हमारा जो बर्ताव है उसको बदलना होगा, तभी 2024 हमारा सार्थक होगा। और आर से हमने रिलेशनशिप, हमारे संबंधों को हमें सुधारना होगा, तभी हम आगे के नए साल को बहुत अच्छे से बिता पाएंगे, कर पाएंगे। अभी जो 2023 चल रहा है उसका लेखे जोखे की बात हमने आपके सामने रखना है और करना है। तो उसमें भी
आज 31 दिसंबर को जो मूल वाई की हमने ईयर की क्या डेफिनेशन और चिंतन किया फिर सामायिक में, तो वाई फॉर योगा है ना। योगा तो अपना योग जो अपन को मिला है, योग हमको जो मिला है उसको प्रयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, अन्यथा ये यूं ही चला जाएगा। 2023 तो गया, 2024 भी चला जाएगा। इसलिए जो योग हमको मिला, साधु संगति हमको मिली, गुरु की शरण हमको मिली, प्रभु के दर्शन हमको मिले, आंख हमको मिली, कान हमको मिला, दांत मुंह हमको मिला, इन सब का क्या योग? ये योग तो मिला, प्रयोग क्या कर रहे हो? बोलो क्या प्रयोग किया? ये हमारा महत्वपूर्ण है। और दूसरा है ई फॉर एंजॉय। हाँ, आज जो है ना 31 तारीख को, अभी आप लोगों का तो पुण्य है जो आप गुरु चरणों में और तीर्थ वंदना के लिए यहां पर पहुंचे हैं, नहीं तो लोग तीनों में मस्त हैं। हाँ, वहां पर शराब, शबाब और कबाब सब उसमें मस्त रहेंगे, ड्रिंक, डिनर और डांस। अधिकतर दुनिया उसी में ही जा रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमें समझना है कि यह हमारा थोड़ी देर का मजा जिंदगी भर की सजा न बन जाए, और बन जाता है। बता रहे हैं, एक क्षण का हमारा प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे ले जाता है। असंख्यात नहीं, समझ बोल रहे हैं, कई भाव पीछे ले जा रहा है, वो गिनती नहीं है। फिर हम कहां पर, और फिर मजा की बात, एंजॉय करना चाहते हो तो आप मजा किसको समझते हो? खाली मस्ती को मजा समझते हो क्या? समझ में आ रहा है? ये जो मजा है वो मस्ती नहीं, और मजा आ जाए तो फ्री में आ जाए, नहीं तो लाख रुपए देने पर भी नहीं आए। समझ में आ रहा है? आप देखिए, सेठ के बेटे को, बच्चे लोग बैठे हैं, सेठ के बेटे को केला दिया, केला थोड़ा ज्यादा पका हुआ था, हम भी खाएंगे, और नौकर के बेटे की तरफ फेंक दिया। नौकर के बेटे को केला कहाँ मिलता है? उसने बड़े प्यार से उस केले को खाया, और बाहर में एक गाय नजर आ रही थी, उस गाय को बुलाया और उस छिलके को गाय को खिला दिया। एक केले से दो का पेट भर गया, और वो फेंक रहा है, बोलो। और गाय भी मजे में, और वो नौकर का बेटा भी मजे में, और ये केला वही है, केला वही है। इसलिए हमारी एक्ल में मानसिकता जो होती है ना, वो हमारी मजे में रहनी चाहिए। जीवन का मजा बाहर के साधनों में नहीं, अपनी मन को साधने में है। जीवन का मजा बाहर के साधनों में नहीं, अपने मन को साधने में है। चाहतों में जीवन पूरा हो जाता जाएगा, लेकिन चाहते कभी पूरी नहीं होगी, चाहते कभी पूरी नहीं होगी। दुख कब होता है? जब अनचाहा हो तब, और मन चाहा न हो तब। समझ में आ रहा है? दुख हमें तभी होता है जब अनचाहा हो जाता है। अभी हरिवंश पुराण में है ना, धर्म ध्यान के भेद में आपने क्या पढ़ा? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के भेद में इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग। इष्ट का वियोग हो जाए तब रोता है आदमी, और अनिष्ट का संयोग हो जाए तब रोता है। संत कहते हैं कि भैया मन चाहा नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है उसके लिए अपने मन को चाहने लग जाओ, जो है उसमें मौज मनाने लग जाओ, आपको मजा ही मजा आने लगेगा, अन्यथा केवल कूदते रहेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि हमें जो मिला है उसका उपयोग कर लें। हाँ, और तब ही मजा आ पाएगा, नहीं तो आदमी के पास में, वही बात मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बोली थी, एक लड्डू मुंह में है, 2 लड्डू हाथ में हैं, 2 लड्डू थाली में हैं, लेकिन फिर भी बाजू वाले की थाली पर नजर गड़ाए हुए हैं, इसकी थाली में लड्डू क्यों है? बोलो, उसके पास तो एक ही लड्डू है, आपके पास तो 5-5 तो हमने बता दिए। समझ में आ रहा है? लेकिन आदमी अपने दुखों से उतना दुखी नहीं जितना कि दूसरों के सुख से दुखी है। आज 31 दिसंबर का दिन है, तो हमें यही देखना है कि किस प्रकार से हमें इन अच्छाइयों को
अपने भीतर लाना है और अपने दुर्गुणों को बाहर की ओर भेजना है, सद्गुणों का गुणा करना है और बुराइयों को घटाते जाना है, घटाते जाना है, तभी होंगे। एक बार ऐसा हुआ कि जब तक हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक हम दुखी होते रहेंगे। अंधेरे ने अंधेरे से कहा, अंधेरे ने, कल उजाला होने वाला है ना 2024 का भोर में, तो अंधेरे ने अंधेरे से कहा रोशनी से कर लो किनारा, क्योंकि यदि रोशनी आ गई तो मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा, मिटेगा नामो निशा हमारा तुम्हारा। इसलिए अंधेरे में रहने वाला आदमी हमेशा अंधेरे को ही चाहता है, लेकिन हम चाहेंगे कि कल की सुबह नई सुबह हो, कल की जो 1 जनवरी आए वह आपके लिए ताजगी भरी हो, वह आपके लिए चेतना से भरी हो, वह आपके लिए जीवन में एक नई सुबह हो, नई संकल्प के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ में हम नई शुरुआत करें। अभी तक बहुत कुछ किया, समझ में आ रहा है, उन सबको तिलांजलि दें। जो आप लोग तो ठहरे, कोई न तो हमारे गुरुकुल के बच्चे जाने वाले हैं और न आप कोई जाने वाले हैं, लेकिन प्रातः काल में भी हमने 8 पॉइंट आपको दे दिए थे कि ये 31 दिसंबर या 1 जनवरी आपकी होटल, गार्डन, हिल स्टेशन आदि पर नहीं हो, ये आपकी तीर्थ दर्शन करते हुए और गुरु चरणों में हो, ऐसी हमारी नई सुबह होगी तो हमारा 2024 सार्थक हो जाएगा। यदि आप उसको सगुन बनाना चाहते हो तो अपशकुन को टालो। पटाखा फोड़ना अपशकुन है, समझ में आया, महाहिंसा है, लेकिन सबसे ज्यादा पटाखा इसी में फूटने लगे। बोलो 31 दिसंबर की रात में कितने पटाखे फोड़ता है आदमी चारों तरफ। एक व्यक्ति, जब मैंने कहा भैया दीपावली को पटाखे नहीं फोड़ा करो, तो हिंदू था, उसकी तरफ से, क्योंकि एक हमारा अहिंसा अभियान चलता है, दयोदय अहिंसा अभियान, उसमें पटाखों के पोस्टर बनते हैं, तो एक व्यक्ति का पत्र आया, ठीक है ना, उसकी पीड़ा थी कि महाराज जी को इतना मेरी तरफ से नमोस्तु करते हुए बोलना, वह समझता था कि महाराज जी ने अच्छा अभियान चलाया है, लेकिन दीपावली पर तो कम पटाखे फूटते हैं और 31 दिसंबर को ज्यादा फूटते हैं, उसके लिए भी वो अभियान रखे और दीपावली पर ही केवल पटाखा फोड़ने का क्यों बोलते हैं, न फोड़े, वो 31 दिसंबर को भी न फोड़े ऐसा कहे। तब से हमने 31 दिसंबर का भी ये ऐलान कर दिया कि पटाखा जब जब भी फोड़ेंगे, यदि 1 जनवरी को आप पटाखा फोड़कर आप यदि अपना नया साल की शुरुआत करेंगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अपशकुन होगा। इसलिए इस अपशकुन से बचो और पटाखा न फोड़ें। शादी ब्याह में भी बहुत फूटते हैं, समझ में आ रहे, इनको भी ये अपशकुन है, शकुन के अंदर अपशकुन न करें। फिर उसके बाद में कल यानी आज रात में या कल सुबह, कल का भोजन आप घर में करें, समझ में आए। सब होटलों में बुक, यहां देखो आपके जगह नहीं है एलोरा में पाँव रखने के लिए। वो बता रहा था, नाम नहीं ले रहे, कि 400 का कमरा महाराज जी 4000 में दे रहे हैं तो भी ले रहा है। 1 रात का कमरा 400 का है और कितना ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं यदि हम 5000 10,000 भी कर देंगे तो वो लेगा। क्या है ये, अरे अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के हाथ का भोजन करना है। आप कल का भोजन अपने घर में रहकर भोजन करेंगे, आपका पूरा साल अच्छा हो जाएगा, पूरा 2024 बढ़िया से बीतेगा। यदि आप अपने हाथ घर का भोजन करेंगे तो, होटल में जाकर भोजन करेंगे तो नहीं होगा। यह तो होटल, जैन हो तो टल, समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन आजकल तो नाम ही हो जाता है जैन होटल, विद्यासागर होटल, ऐसे रख लेते हैं, तो ये गड़बड़ है, उनसे बचो। फिर उसके बाद में आप इस नए वर्ष की शुरुआत तीर्थ क्षेत्र पर, जैसे कि आप लोग आए हैं यहाँ पर, और गुरुकुल के बच्चों का तो पुण्य है, पूर्व में कोई ऐसा पुण्य किया, पिछले बार भी यहाँ पर महाराज जी लोगों का चातुर्मास मिला और इस बार भी आपको महाराज जी लोगों का सानिध्य
और जब आंख खोलेंगे 1 जनवरी की सुबह जब आंख खोलो तो तीर्थ क्षेत्र पर रहेंगे, तीर्थ वंदन में रहेंगे क्षेत्रों पर, और मंदिर में जाकर प्रभु के सामने रहेंगे तो आंखों से प्रभु का दर्शन, जिह्वा से प्रभु का भजन, और जो पांव चलकर आए वो पांव तीर्थ वंदन की ओर लेकर जाएंगे। यहाँ पहाड़ पर वंदना के लिए चलो। इस प्रकार से आप अपना यह सार्थक कर लेंगे। और इसी के साथ में आप कल प्रभु का अभिषेक नहीं कर सकते हो तो भैया धोती दुपट्टा पहनकर चरण छू लो, लेकिन एक दिन, कल का दिन, कहते हैं ना 1 तारीख को जो काम करें 1 जनवरी को, तो वो साल भर वैसा ही वैसा होता है। हालांकि ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा मानते हो कि 1 तारीख को भैया हम जो करेंगे वैसा ही होगा, तो आप प्रभु के चरण छू लो। पूरे साल भर आपको प्रभु का सानिध्य मिलता रहेगा, प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। इसी के साथ में गौशाला आदि के अंदर जाकर अभयदान देना, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। आप गौशाला में जाएं और वहां पर गायों को चारा आदि खिलाएं, उनकी व्यवस्था बनाएं। एक बच्चे को आप गोद लें। यहाँ पर गुरुकुल चलता है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। इस साल हम एक बच्चे को गोद लेकर पढ़ाएंगे। अनाथालय में जाओ और वहां पर अनाथालय में जिनका कोई न पूछे हाल, वहां जाकर यदि आप उनको मिठाई खिला दो, आप उनको जाकर थोड़ा सा उनको यानी सांत्वना दे दो, उनका हाल चाल पूछ लो, तो आपका पूरा का पूरा वर्ष वो जो दुआ मिलेगी, वो दुआ आपको लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलेगी। इसलिए जाकर अनाथालय में या जो जहां पर इस तरह से जो बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं वहां जाकर आप दान करें तो एक बहुत अच्छा हो सकता है। औषधि, आप चिकित्सालय में जाएं तो वहां पर औषधि दान कर लें, है ना। हाँ, औषधि दान, भैया इसका कोई भी इलाज कराने वाला नहीं तो चलो इसका इलाज अपन कराते हैं, और इसका इलाज करा के इसको, बहुत सारे लोग होते हैं आपको बताएं वो दवा के अभाव में चले जाते हैं, और कई बार उनके, और जैन लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो जैन लोग हैं लेकिन अपनी पीड़ा किसी से कह भी नहीं पाते। वो अपने स्वाभिमान में रहते हैं कि नहीं हम किससे मांगे और कह जाएं, और वो अनेक बीमारियों के शिकार होकर चले जाते हैं। इस बार नए वर्ष में ये संकल्प लो कि मैं कोई भी एक व्यक्ति को जो बीमार होगा उसको हम स्वस्थ बनाकर अपना यह साल बहुत अच्छे से मनाएंगे। पूरे साल भर में उसका इलाज रखो या इलाज करने का संकल्प ले लो। ये दृढ़ संकल्प कर लेंगे, 8 संकल्प हमने लिखे, तो बहुत ही आपका ये नया साल बहुत अच्छे से हो जाएगा, और आगे भी आपका वह नए वर्ष बहुत बढ़िया, क्योंकि वर्ष हमेशा उत्कर्ष की ओर। सवेरे मैंने कहा था कि मूठ माटी में आचार्य श्री ने कहा संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर्ष में होता है। जो संघर्ष करेगा वही हर्ष की ओर आएगा। वर्ष को यदि उत्कर्ष करना चाहते हो तो संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। हाँ, आप संघर्ष करते चले जाओ, उत्कर्ष आपका जरूर होगा। देखो कितनी अच्छी बात मैंने अभी कहा कि एंजॉय करना है। अभी तो 2 ही हुए हैं, वाई और ई, समय अपना हो रहा है। एंजॉय, मजा लेना है तो पहले हम ये चारों शब्द बता देते। वाई फॉर योग, जो मिला है उसका प्रयोग करो, और ई फॉर एंजॉय, हमें आनंद, मजा जो हमारे भीतरी जो ज्ञान है उसकी ओर हमें ले जाए, और ए फॉर एनालिसिस, ए फॉर एनालिसिस, हम इस पूरे के पूरे वर्ष का विश्लेषण करें कि हमारी कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रही, कोई गलती तो नहीं रही है तो उसको दूर कर दें। हम लोग तो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार अपना रात में सोते समय आप अपना खुद का विश्लेषण खुद करो, यही अपना लेखा जोखा है। और आर फॉर रियलिटी, क्या जीवन का वास्तविकता है उसे भी समझो, तभी हमारा यह 2023 सुधर जाएगा। जो अपन ने बांधा वो खत्म हो जाएगा और 2024 आनंद से बीतेगा। किसी ने सार्थक
ये पंक्तियां कही है, ज्ञान रूपी यदि दीपक को अभी जलाया अमेरिका वालों ने, समझ में आया, हमारे अभिषेक भाई डोंडाईचा वालों ने, कि प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, प्रकाश पर अंधेरे की परतें जमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी, भीतर रोशनी की बहुत कमी थी। दिमाग ने हर संभव प्रयास किया, सुबह से शाम तक तलाशता रहा दिया। दिमाग ने हर संभव प्रयास किया, सुबह से शाम तक क्या, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तलाशता रहा दिया। जहां भी जैसी भी मिली रोशनी अटल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में न आई। अटल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में न आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। वर्तमान में भारत की यही स्थिति हो रही है। हर साल हम नव वर्ष तो मना लेते हैं, 31 दिसंबर को विदाई भी दे देते हैं, लेकिन अटल भीतर ले आई, लेकिन बात कुछ समझ में ना आई, अंधेरा बढ़ता ही गया। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया। आचार्य श्री जी को देखते हैं, एक कांतिमान दीपक है, और जब उस दीपक को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बोल रहा है हमसे। एक दिन एक कांतिमान दिया मुस्काया, मन को सम्मोहित करते नजर आया। वो बोलते किसी से नहीं, लेकिन सब कुछ बोल देते हैं। मन को सम्मोहित करते नजर आया। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी एक किरण। दिमाग ने भीतर आने का जो ही दिया निमंत्रण, खिलखिलाकर व्यंग से हंसने लगी किरण। अब वो जो दिया है वो क्या बोल रहा है कि इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। सामने आचार्य श्री जी बैठे, कल्पना करो, और वो क्या बोल रहे हैं, इस जैसा एक दिया, इस जैसा एक और दिया जल रहा है तेरे भीतर। रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अकल घर घर, रोशनी को व्यर्थ ढूंढती है अकल घर घर। दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कटोर। दिए के चारों ओर, ये जितने बैठे हैं ना सगे संबंधी, ये सब वो तम ही है। तो दिए के चारों ओर तम के घेरे हैं कटोर। यदि इन घेरों को, बहुत अच्छी अंतिम लाइन है, यदि इन घेरों को तू काट सकेगा, स्वयं जग को रोशनी बांट सकेगा। यदि इन घेरों को तू काट सकेगा, स्वयं जग को रोशनी बांट सकेगा। बस यदि जग को रोशनी बांटना चाहते हो तो इन घेरों को काटने की जरूरत है। और आज 31 दिसंबर है, बस अपने उन घेरों को आप काटने का प्रयास करो। और आचार्य श्री जी ने कहा, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। आप ये मत बोलो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अब नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। हम बहुत संकल्प लेते हैं, नियम लेते हैं, जरूरत नहीं रोने गाने की। मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। बस आपका व्यवहार यदि अच्छा हो जाएगा तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हो आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर हो जाए, या आने वाला वर्ष मुबारक हो, इस भावना के साथ में सबके लिए। लेकिन वो तभी होगा जब जितनी बात महाराज जी ने बताई और हमने बताई आप उनका पालन कर लोगे, तो आपका 2024 सार्थक ही नहीं महासार्थक हो जाएगा। बस सार्थक हो इसी भावना के साथ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। तो उसकी क्या तैयारी 1 साल में आप करोगे, उसके लिए आपको तैयारी करना है कि हाँ इस 1 साल में मेरी वो जो आने वाली इच्छा है, जो मेरा लक्ष्य है, उसके लिए मैं कितना कटिबद्ध हूँ, उसको योजनाबद्ध आपको तरीके से लिखना है। लिखने के साथ साथ उस पर जो ऐसा नहीं सिर्फ लिखना है, सो एक्शन भी लेना है।
लिखना भर नहीं है, उस पर उस एक साल में मैं कितना वहाँ तक प्राप्त कर पाऊँ, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो इच्छा है, वो ऐसा तो है नहीं कि एकदम आपको मिल जाएगी। उस प्रयास का योजनाबद्ध तरीके से एक साल की पूरी भूमिका बनाना कि इस महीने में इतना, उस महीने में उतना, उस महीने में उतना, और इस दिसंबर एंड 2024 लगेगा ना, 2024 एंड में यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ये चिट्ठा भी आपको तैयार करना चाहिए अपने लक्ष्यों का, अपनी इच्छाओं का। फिर उसके बाद कम से कम ये विचार करना, सबके अंदर बैड हैबिट्स है, सबके अंदर गलत आदतें हैं, अपनी अपनी अलग अलग, सबकी अपनी अपनी आदतें होती है, अपनी अपनी गलतियां होती हैं। तो आपको उन गलतियों को पकड़ना है, उन गलतियों को देखना है और कम से कम एक गलती को छोड़ने का प्रयास करना है कि बस ये वर्ष गया और मैं अपनी इस गलती को छोड़ता हूँ, ये मेरे माध्यम से बहुत ये गलती है, ये छूट रही है। एक एक करके हम अपनी गलतियों को एक एक वर्ष में छोड़ते जाएं। मैं पूरा तो अच्छा बनने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे अच्छे बन जाएं, लेकिन पूरा नहीं, कम से कम एक गलती तो हम अपनी निकाल सकते हैं और एक बुराई तो अपनी छोड़ सकते हैं। तो आपको एक गलती, एक बुरी आदत अपनी छोड़ना है इस वर्ष में, जो आपको सरलता से छूट सकती है, वो छोड़ने का आपको मन तैयार करना है। वो गलत आदत आपकी छूटनी चाहिए। 11वें नंबर पर कोई एक अच्छा नियम, ऐसा नियम जो जीवन में आपको धर्म की ओर धर्ममय बनाए, ऐसा नियम आपको लेना है जो आपको अच्छा लगता हो कि हाँ, मैं स्वाध्याय नहीं करता हूँ तो मैं स्वाध्याय करूंगा, मैं पूजन नहीं करता हूँ पूजन करूंगा, मैं अभिषेक नहीं करता हूँ तो अभिषेक करूंगा। जो लगता है, जैसा लगता है, जिस प्रकार से लगता है, पर आपको एक अच्छा नियम भी इस वर्ष में लेना है। वो एक वर्ष के लिए ही लेना भले आप, पर ये मैं अच्छा नियम ले रहा हूँ, और फिर वो अच्छा लगे तो आगे उसको कंटिन्यू कर लेना कि हाँ अच्छा लग रहा है तो आगे मैं इसको और करूँगा। तो एक अच्छा नियम अच्छे जीवन को बनाने के लिए वो आपको लेना हैगा। फिर उसके बाद 12वें नंबर पर मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, इसलिए इस बात को भी चिंतन में आ गया, और महावीर जयंती के दिन मैंने इस पर बहुत ज़्यादा बोला था, पूरा प्रवचन लगभग इसी विषय को लेकर करा था कि आप अपने बोलचाल की भाषा में जय जिनेंद्र को लाएं। आप अपनी बोलचाल के जय जिनेंद्र, मतलब जय किसकी जय बोल रहे हो आप? जिनेंद्र मतलब कौन की? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता है उनकी। जैन अजिन सब कुछ जय जिनेंद्र का अर्थ बताओ। ये जय जिनेंद्र बहुत ही ऐसा मार्मिक कहना चाहिए मंत्र है, जिसमें आप उनको बताएंगे कि जय जिनेंद्र का मतलब कोई एक भगवान नहीं है, जिन्होंने इंद्रियों को जीता है वो है, उनकी हम जय बोल रहे हैं। तो आपके जीवन में इस पूरे वर्ष में संबोधन के रूप में जब भी आप किसी से बात प्रारंभ करो तो जय जिनेंद्र से करना है, एक कटिबद्ध हो आपको जय जिनेंद्र ही बोलना है, जय जिनेंद्र ही लिखना है, जय जिनेंद्र से बात की शुरुआत करना है। ये 9 वर्ष में ये आपको कटिबद्ध होकर इस नियम को भी फॉलो अप करना ही करना है। फिर इसके बाद 13वें नंबर पर हमने ये विचार किया कि आप क्योंकि सबके अंदर है आदत, एक तो खाने की और एक दिखाने की। तो आपके पास दिखाने का तो है, लेकिन हम इस वर्ष में हमने कितने कपड़े खरीदे पूर्व के वर्ष में, और अगले वर्ष हम कितने कपड़े खरीदेंगे, कितने आभूषण खरीदेंगे, कितने गहने खरीदेंगे, कितने जूते चप्पल खरीदेंगे, कितनी और भी अन्य अन्य ऐसी सामग्री जो दिखाने वाली है। और दिखाने वाली सामग्रियों का आप कम से कम लिमिटेशन पिछली वर्ष कितना, अगली वर्ष कितना रखूंगा ये कर सकते हैं, और चाहें तो ये भी बांध सकते हैं बस इतने जोड़ कपड़े ही इस वर्ष में पहनूंगा, इतने जोड़ कपड़े ही इस वर्ष में खरीदूंगा, इससे ज़्यादा नहीं खरीदूंगा। तो एक अपने आप में संयम की ओर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक होता है भोग और एक होता है उपभोग, और बाकी भोग की जीव सामग्री आप कर सकते हैं। उपभोग जो बार बार हो, भोग जो एक बार हो, उस भोग की सामग्री को भी लिमिटेशन बना सकते हैं कि इस वर्ष इतने प्रकार का अनाज खाऊंगा, इस वर्ष इतनी प्रकार की हरी सब्जी खाऊंगा, इस वर्ष मैं इतने रस का त्याग करूंगा। जो कर सकते हो, खींचना भी नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो। सैकड़ों हरी है, बांध लो, इस वर्ष 15 हरी ही लूंगा, 20 हरी ही लूंगा, बांध लो आप, इस वर्ष इतने ही रस का करूंगा। तो एक ये भी आपके जीवन में बहुत अच्छा नियम आ जाएगा, इससे आपकी त्याग की भूमिका हो जाएगी। एक वर्ष ही तो करना है, कौन हम आपको पूरे जीवन के लिए त्याग करा रहे हैं। एक वर्ष की इस भूमिका को भी आप भोग और उपभोग और अपने वस्त्र और आभूषण की, पिछले वर्ष कितना था, अब मुझे एक वर्ष मेरे जीवन का भी कम हो गया है तो मुझे और कम करना है, बढ़ाना नहीं है। पिछली बार 4 जोड़ कपड़े खरीदे थे तो इस बार प्रयास करूंगा कि 2 जोड़ खरीदना है। 4 जोड़ तो मेरे ख्याल से कोई नहीं, ज़्यादा ही खरीदते होंगे लोग,
है ना, ज्यादा ही रखते होंगे। फिर भी बोल दिया मैंने, जितने करते हो उससे कम करना है, जितने आप कम कर सकते हो उतनी अच्छी बात है, और नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है कि खरीदना ही नहीं है, अब क्या है, बचा क्या है, अब कोई साड़ी नहीं खरीदना है। कोई ऐसी महिला नहीं बोल सकती कि कोई साड़ी नहीं खरीदना, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कि फिर अगला हम बिंदु आपको दे रहे हैं कि कम से कम हमारे अपने जीवन को ऊंचा उठाने का मात्र एक ही उपाय है, और वो उपाय है मात्र मां जिनवाणी का अध्ययन। शास्त्र स्वाध्याय एक ऐसी चीज है कि जिसके माध्यम से एक मोटिवेशन और एक मार्गदर्शन हमारे जीवन में मिलता है। तो कम से कम एक शास्त्र का अध्ययन हम जरूर करेंगे। इस एक वर्ष में हम एक शास्त्र को पूरा पढ़ेंगे, या आप कटिबद्ध हो कि हम इस शास्त्र को शुरू से लेकर आखिरी तक एक साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। और शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना तो है, और पढ़ने के बाद जो उसमें अच्छा आएगा उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और जीवन में उतारने के साथ साथ और वो जो है जो हमने पढ़ा है उसको वायरल करेंगे, सबको बताएंगे, सबको समझाएंगे, सबके बीच में उन बातों को बार बार प्रेषित करेंगे। तो ये एक हमारा पूरा रहेगा कि हम 2-5 मिनट जो उसमें अच्छा लगा है उसको अपने जीवन में तो उतारेंगे, और साथ साथ में उसको सबको बताने का भी नियम लेते हैं। क्योंकि हम बताते हैं, हम बोलते हैं, वो हमारे जीवन में आता है, वो हमारे जीवन में अपने आप आएगा। तो हम बार बार बोलेंगे तो अब निश्चित तौर से आएगा। मान लीजिए हमने बोला कि दुख प्राप्ति के उपाय क्या हैं, तो आचार्य उमा स्वामी ने दुख प्राप्ति के उपाय बताया। दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यत प्रभस्थानन सद्। अब क्या दुख करने से दुख बढ़ेगा, शोक करने से दुख बढ़ेगा, ये लाइन सबको बार बार बताना है। तो ये इस प्रकार से आप स्वाध्याय करेंगे, और फिर उसके बाद पूरे एक वर्ष में, इस पूरे एक वर्ष में कम से कम एक सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करना है। अधिक हो जाए तो बहुत बढ़िया, कम से कम 6 अतिशय क्षेत्र के दर्शन करना है, और पूज्य गुरुदेव के इस एक वर्ष में दर्शन करना ही करना है, ये आपको लेना है। और अगर प्रतिदिन आप पूजन का, अभिषेक का, या प्रतिदिन देव दर्शन नहीं करते, देव दर्शन का, ऐसे आपको ये नियम अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन में लेना ही लेना है। और एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और अपने जीवन में भी उसको बहुत अंगीकार करता हूँ, करता भी हूँ, करना भी चाहिए, वो भी आपसे बार बार शेयर करता हूँ, और रोज़ शाम को उसकी क्लास भी लेता हूँ। कम से कम अपने जीवन में ध्यान को और मेडिटेशन को थोड़ा थोड़ा स्थान देना है, क्योंकि आपको अच्छा बनना है। तो उससे ही आपका जीवन बहुत शांतमय बनेगा, आपके जीवन में सरलता और सहजता अपने आप आएगी मेडिटेशन के माध्यम से। तो बस थोड़ा समय आपको इस वर्ष मेडिटेशन के लिए भी देना है। पिछली बार कितना मेडिटेशन किया उस पर विचार करना, और कौन कौन से तरीके से हम ध्यान कर सकते हैं उस पर विचार करके उस मेडिटेशन को आप अपने जीवन में ले कर आएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बन सकता है। अब अगली बात जो, क्योंकि वो सभी लोग करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो क्या है? नींद। जैसे बिना खाए नहीं रह सकते, वैसे बिना सोए भी नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारे आगम में, हमारे ग्रंथों में कहा है कि क्या मोहिनी कर्म के बंध का कारण क्या है? बोले निद्रा, है ना। वो निद्रा कर्म जो है बड़ा ही खतरनाक है, उसमें बहुत कर्म बनते हैं। तो हम जितनी बजे सोते हैं और जितनी बजे उठते हैं, सोना तो ठीक है, लेकिन मैं उठने की बात कर रहा हूं कि इस वर्ष हम जो प्रतिदिन जिस समय से उठते थे उससे पहले उठने का प्रयास करेंगे, हम निद्रा विजय करेंगे। इस वर्ष हम जितनी बजे भी उठते थे, 5 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना हो सकता है आपकी कैपेसिटी के अनुसार से, उससे पहले हम इस वर्ष निद्रा विजय का एक तप अपने जीवन में अंगीकार करेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। ये कर सकते हैं, और साथ में इतना प्रयास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि बहुत कठिन, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इस वर्ष हम अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम दिन में नहीं सोएंगे। एक वर्ष ऐसा हो जाए आपके जीवन का जो हम दिन में नहीं सोएं। तो दिन में नहीं सोएंगे, अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस निद्रा के माध्यम से आपके जागृति का काल होता है। इस जागृति के काल में आप अपने कर्मों की निर्जरा और अपनी विशुद्धि बढ़ा सकते हो, और उस कीमती समय को आप नींद में खो देते हो। तो वो नींद में इस वर्ष में नहीं सोऊंगा,
और पूरा प्रयास करूंगा। और नहीं, अगर ऐसा लगता है तो आप कम कर सकते हैं, मैं दबाव नहीं दे रहा हूं आप पर, आप ज़्यादा देर थे तो उसको कम देर कर सकते हैं, जितना हो सकता है उतना आप इसको भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। और दूसरी बात मैं एक और मानता हूं कि ध्यान के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए आपके जीवन में प्राणायाम और आसन का स्थान होना चाहिए। वो प्राणायाम और आसन आपको सजगता को लेके आता है। वो प्राणायाम और आसन आपकी विशुद्धि को, मात्र शरीर का ही लाभ नहीं होता है प्राणायाम आसन से, साथ साथ में वो आपके जीवन में शांति को भी देता है। इसलिए आपके जीवन में थोड़ा समय प्राणायाम आसन के लिए भी हो, आप पूर्व में देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे भी प्राणायाम और आसन को अपने जीवन में लाएं और उसको भी अपने जीवन में करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी बात होगी। और इस वर्ष एक और थोड़ा सा कठिन नियम हो जाएगा तो मैं मानूंगा आपने मेरी बात स्वीकार कर ली। इसको तो स्वीकार कर ही लेना, क्योंकि इसका मैं बहुत बड़ा विरोधी हूँ, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी प्रयास पूरा करता हूँ, गलती मुझसे भी हो जाती है, कि ऐसा नहीं है कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, क्योंकि जो किया है उसको स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। तो इस वर्ष में किसी की निंदा नहीं करूँगा। हो सकता है हो जाएगा, देखो पहले ही मना कर दिया हमारे कासलीवाल जी ने, नहीं हो पाएगा। करना है, आप जब तक निंदा नहीं छोड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए प्रयास करूंगा इस एक वर्ष में मैं कम से कम निंदा नहीं करूंगा। हो जाएगी, मान लो हो भी गई तो आप क्या करना है, वहां पर हो गई है तो आपको ये मुझसे गलती हो गई है, इसके प्रायश्चित रूप में आप उसकी एक माला फेर लेना कि ये भगवान मुझसे गलती हो गई है, मैंने निंदा करी है, अब आगे से मैं निंदा नहीं करूंगा। हाँ, और अंतिम और आखिरी बात, क्योंकि समय अपना हो गया है, अंतिम और आखिरी बात क्या है कि मैं सबकी अच्छाइयों को देखूंगा। इस वर्ष सबकी अच्छाइयों को निकालूंगा कि मेरे साथ में जो रहने वाले हैं उनमें क्या क्या अच्छाई, मेरी पत्नी में, मेरे पति में, मेरे बच्चे में, मेरी सास में, मेरे ससुर में, सब में तो निकाल लेंगे, सास में नहीं निकाल पाएंगे महाराज जी, आप थोड़ा कठिन काम दे रहे हो। तो ऐसे जो हैं उन लोगों में आपको अच्छाइयाँ निकालना है, वो जो अच्छाइयाँ हैं उनको ऑब्जर्व करना है, वो आपको अच्छाइयाँ बताओगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन अच्छा और उत्कृष्ट बन सकता है। आप बनाना चाहें तो अच्छे जीवन बना सकते हैं। फिर से एक बार पूरी 20 को बहुत फास्ट में रिपीट कर रहा हूं, पूरा आप उसको ध्यान से सुने और ये नया वर्ष आपका बहुत अच्छा बने, इसीलिए पूरा चिंतन आप लोगों के बीच में दिया था। उन्होंने कहा 5 मिनट बोलना, हम तो 20-25 मिनट बोल दिए पूरे नए वर्ष को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहली बात, अगर किसी से द्वेष हो गया है तो उस द्वेष को छोड़कर आपको नए संबंध स्थापित करना है। इस पूरे पिछले वर्ष में जो जिम्मेदारियां हैं वो कर्तव्य उनको ऑब्जर्व करना है और नए जिम्मेदारी और कर्तव्य अगले वर्ष के लिए बनाना है। इस पूरे वर्ष में कितना दान दिया, कितना आहार दान दिया, कितना स्वाध्याय किया, कितने प्रवचन हुए, इसका लेखा जोखा तैयार करना है। इस पूरे पिछले वर्ष में गोल्डन समय कौन सा था उसको याद करना है, और कौन सा कठिन समय था, वो कैसा था, उससे क्या सीखा उसको याद करना है। मेरे सद्गुण बढ़े कि घटे इसको याद करना है। मेरे संबंध जो है सत्संगति कैसी, बड़ी संगति के माध्यम से क्या पाया मैंने वो करना है। और जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है वो उपकारी को उपकार का मैं धन्यवाद प्रेषित करना है। मुझसे जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं उन्हें सजगता के साथ उनको त्याग करना है। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को पूरे वर्ष में कैसे प्राप्त करना है उसको करना है। और कोई एक गलत आदत आपको अपने मन से छोड़ना है, कोई एक अच्छा नियम ऐसा लेना है जिससे मैं धर्म के साथ जुड़ूं। और पूरे वर्ष अपनी शुरुआत बात की जय जिनेन से करना है। कपड़े, खाने पीने, रहने की जो वस्तुएं हैं उनको लिमिटेशन बनाना है। एक शास्त्र कम से कम पूरा एक वर्ष में पूरा करना है। एक सिद्ध क्षेत्र, 6 अतिशय क्षेत्र, एक बार गुरुदेव के दर्शन करना है। जीवन में ध्यान और मेडिटेशन को स्थान देना है। और सुबह जो उठते हैं उसमें थोड़ा समय बढ़ाना है और दिन में नहीं सोना है। प्राणायाम आसन को स्थान देना है और साथ साथ में इस वर्ष किसी की निंदा नहीं करना है और सबकी अच्छाइयों को देखना है। ये 20 बातें आप लोगों के बीच में नए वर्ष बनाने के लिए रख दिए। आप मनाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाए। इसी भावना से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।